प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कार्यपत्र क्रमांक 14, जिसमें हम प्रश्न देख रहे हैं सरल करें। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। गुणा, भाग, जोड़, घटाने से संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमने अभी तक किया है भिन्नों को सरल करने का काम, उसमें आप यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं 8/14 गुणित 12/20। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 8 का 12 में गुणा करते हैं बच्चों, और 14 का 20 में गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा था। तो यहाँ से 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 से 4 पंचे 20। अब देखते हैं यहाँ पे भाग देने पर यहाँ पे आप 2 से दे सकते हैं बच्चों, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12। अब देखिए 2 का 6 में गुणा कर दें बच्चों हम यहाँ पे, और 7 का 5 में गुणा कर दें, और इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पे 2 का 6 में गुणा कर दें और 7 का 5 में गुणा कर दें। तो यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ गुणा करने पर 6 दूनी 12 होगा और 7 अपना 35 होगा। भिन्न को सरल करने पर हमें 12/35 प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आप देख रहे हैं भिन्न 5/15 है और 9/12 है। तो इस प्रकार के भिन्नों को जब भाग देते हैं तो यहाँ पे पहला भिन्न वैसे ही लिखते हैं, और दूसरे को हम पलट के गुणा कर देते हैं, तो इसको 12/9 लिखेंगे। यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ 12, 5 से 5 तिया 15, और यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 से, ये 3 तिया 9 और 3 चौ 12 है, इस प्रकार से कैंसिल हो जाता है। अब 4 का 1 में गुणा कर दें बच्चों, तो 4 एकम 4, और 3 का 3 में गुणा कर दे तो 3 तिया 9 प्राप्त हो जाता है। तो 4/9 इस भिन्न को सरल करने पर हमें हल प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, जिसमें हमें 4/12 ज्ञात है, भागित देना है 28/18 का। तो यहाँ पे हम भाग देंगे, तो पहला भिन्न वैसे ही लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के इसको 18/28 कर देंगे। यहाँ पे अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए। 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 4 से ये 7 बार कैंसिल हो गया, 4 सत्ते 28, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 छिंग 12, और यहाँ पे हो गया 2 में 18, और फिर 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार से ऊपर हमें मिल जाता है 1 गुणित 3, और नीचे मिल जाता है 2 गुणित 7। इस प्रकार हल कर देंगे, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14 मिल जाता है। तो 3/14 इसका हल हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 9/27 है, और योग करना है 3/9। भिन्न में जो हर हैं उनको हम बराबर बराबर बनाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बनाया जा सकता है बच्चों, उसको हम देख सकते हैं। यदि यहाँ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको और सरल कर दीजिए। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 होगा, ठीक। और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ देख रहे हैं आप 1/3 हो गया, और ये 1/3। तो देखें आपने, बहुत ही सरल हो जाता है प्रश्न। अब यहाँ पे जो अंश अलग अलग हैं और हर यहाँ पे समान है, तो आप यहाँ पे उभयनिष्ठ ले सकते हैं 3, और ऊपर के अंश को जोड़ दीजिए तो 1 धन 1 हो गया, और इस प्रकार से इसका हल हमें 2/3 के रूप में प्राप्त हो गया बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम 2/3। अब आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, जिसमें हमें भिन्न ज्ञात है 12/36 और भाग देना है 6/48 का। तो इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से सरल करेंगे बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले भिन्न को वैसे ही लिख दें आप, और दूसरे भिन्न को पलटकर गुणा कर दें। तो यहाँ पे आपने 48/6 लिख दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 एकम 12, 12 तिया 36, और यहाँ पे 6 से कैंसिल हो रहा है तो 6 अट्ठे 48। तो देखें आपने एक यहाँ पे 8 एकम 8 प्राप्त हो गया, और यहाँ पे 3 एकम 3 प्राप्त हो गया। तो 8/3 इस भिन्न को सरल करने पर प्राप्त होता है बच्चों। इस प्रकार से हम 8/3 इसका हल लिख देते हैं। बच्चों देख रहे हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें 8/30 ऋण 4/32 लिखा हुआ है। इसे हमें सरल करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रश्न में यदि हम इसको सरल करके लिख दें तो थोड़ा सा और सरलीकरण कर लें, तो 2 से भाग दे दें, 2 चौ 8 होगा, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 15 बार ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32। तो इस तरीके से यहाँ पे बचा 4/15, और यहाँ बचा 1/8। अब आप देखिए कि इन दोनों के हर को हमें बराबर बनाना है। तो सबसे पहले हम 4/15 में 8 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/15
गुणित 8/8 अंश और हर में गुणा करेंगे। इसी तरीके से 1/8 लिखेंगे और ये 15 का आप गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 15 का अंश और हर में भी गुणा करके लिख देंगे। अब आप बच्चों अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखते हैं कि 8 चौक 32 होता है और 15 अट्ठे 120 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 15 एकम 15 होगा बटे 15 अट्ठे 120 होगा। अब आप इसको सरल कर दें, अब आपका हर आ गया 120 के बराबर और इस तरीके से आप इसे सरल करेंगे तो 32 ऋण 15 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप 32 में से यदि 15 घटाते हैं तो 17 प्राप्त होगा, तो यहाँ बचेगा 17/120। तो बच्चों इस तरीके से इस प्रश्न को सरल करेंगे। तो ये हो गया सरलीकरण। तो इसका हल जो निकल के आया है वह होगा 17/120 के बराबर। अब बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें बॉक्स में संख्या लिखें ताकि 2/3 गुणित खालिस्तान बटा खालिस्तान बराबर 10/30 हो। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को सरल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम या तो ऐसी संख्या पर विचार करें जिसमें 2 का गुणा करने पर 10 आ जाए, या सीधे सीधे 10 में 2 का पक्षांतर कर दे, बटे में तो भाग दे दें। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम 2 का 10 में भाग देते हैं तो यहाँ पे 10 में 2 का हम भाग देते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाता है 5 बार, तो 5 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। तरीके से हम 30 में 3 का भाग दे दें तो 30 बटा लिखेंगे यहाँ पे 3। 3 से 10 बार कैंसिल हो जाता है तो बटा 10 हो जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बॉक्स में संख्या लिखें ताकि 6/8 गुणित खालिस्तान बटा खालिस्तान बराबर 54/72 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं जिन पे विचार करें तो हम जानते हैं कि 54 पे यदि यहाँ पे हमें पहली संख्या है 54 में पक्षांतर कर दें 6 का तो 6 से 9 बार कैंसिल हो जाता है, और इसी तरीके से 72 में पक्षांतर कर दें 8 का तो यहाँ से 8 नाम 72 होता है, तो यहाँ पर भी 9 प्राप्त हो गया और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 9 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इसका हल 9/9 होगा। अब आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं जिसमें हमें हल करने को कहा है यहाँ पे 10 का 1/8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 10 का 1/8 से मतलब है 10 गुणित 1/8। कैंसिल कर सकते हैं आप सरल करके, तो 2 का पहाड़ा पढ़ें 2 चौक 8 होगा और यहाँ पे 2 पंचे 10 होगा। इस प्रकार से 5 एकम 5/4 लिखा जाएगा। तो इसका सरलीकरण करने पर हमें 5/4 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से 14 का 5/8 लिखेंगे, तो यहाँ पे का मतलब गुणा करना है बच्चों, तो इससे लिखेंगे हम 14 गुणित 5/8। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 से 2 चौक 8 होगा और 2 सत्ते 14 होगा। 7 में 5 का गुणा कर दें 7 5 35 और इसके बटे में 4 एकम 4 प्राप्त हो गया, तो 35/4 इसका हल होगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, 3/4 का 1/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/4 गुणित 1/2। अब देखिए इसे सरल कीजिए, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 होगा और 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 होगा। इसी प्रकार से 2/3 का 5/8 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और गुणित 5/8। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, तो एक बार यहाँ पे 2 से भाग चला गया और यहाँ 2 से भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 एकम 5 प्राप्त हो गया और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों 5/12 इसका हल होगा। तो आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।